गुड मॉर्निंग बच्चों कल अपनों ने जो है पार्ट नंबर 4 के अंदर कुछ आपको होमवर्क दिया था। कर लिया सारों ने? बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। जिसने कर लिया, जिसने कर लिया वो अपनी क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकता है। आज अपने जो है पार्ट नंबर 5, जिसमें आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे प्रकार लेसन का नाम है, जिसमें अपने जो है टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया अपने पढ़ ली क्या होती है। आज अपने उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। प्रकार पर चर्चा करने के लिए अपने फर्स्ट नंबर अपने पास है संयुग्मन अभिक्रिया, जिसे अपने संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट अपने पास क्या है? संयुग्मन अभिक्रिया, जिसे अपने संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन या संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? इसका अपने पास अर्थ है जुड़ना। क्या अर्थ है? जुड़ना। संयुग्मन यानी कि संयोग करना, संयोजन यानी कि संयोग करना, जुड़ना। तो संयुग्मन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। आज इस जुड़ना यानी कि अपने पास अभिकारक तो यहाँ पे क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा, परंतु उत्पाद अपने पास क्या होगा? एक ही प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को अपने क्या बोलते हैं? संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, एग्जांपल में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल वो लिख रहा हूँ, कार्बन कैसा था? ठोस था। यदि इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, गैस के साथ, तो ये क्या बनता है? CO2। ये भी क्या है? गैस है। अब अभिकार कितने हैं? दो। उत्पाद कितना है? एक। यानी कि दो अभिकार को मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकार मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। ध्यान रखना, अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, परंतु उत्पाद कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, या इसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने चाय या नींबू शरबत की बात की थी। चाय में क्या होता है? अपने चाय है, सब दूध है, पानी है, चीनी है, ये से अभिकारक है सारे। ये तो बहुत सारे, परंतु लाइफ में प्राप्त अपने को चाय एक ही प्राप्त होती है, तो वो भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया ही कहलाती है। तो जब उत्पाद एक का अभिकारक बहुत सारे, दूसरे अपने संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये कार्बन है, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा अभी आपको। ये क्या है? कार्बन। ये ऑक्सीजन। ये आ गया अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जब भी आप एग्जांपल दोगे ना, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। कैसे? कार्बन आगे उसका सॉलिड है, संकेत देना है, उसके नीचे उसका नाम देना है। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो संतुलित भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार अपने जो है किसी भी अभिक्रिया के ऊपर जो चर्चा कर सकते हैं। आगे बात मुझे परिभाषा पता चल गई, एग्जाम्पल पता चल गया। अब इसमें हुआ क्या था? वैसे देखो क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपस में क्या होता है? बंध बढ़ गया। बंध आपस में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर बंध का निर्माण होता है। जैसे ये कार्बन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, यहां पर इन दोनों ने आपस में क्या किया? बंध का निर्माण किया है। बंध का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ऐसे एग्जांपल भी याद रखने पड़ेंगे। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ ले संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ऐसे नहीं सीधा उसकी परिभाषा बता देंगे, आपको एग्जांपल बताना भी पड़ेगा साथ में। चाहे भले वो बोले चाहे ना बोले, ऐसे भी हो सकता है वो बोल दे संयुग्मन अभिक्रिया किसे के उदाहरण से समझाइए, तो भी एग्जांपल देना है।
और अगर वो सीधा ही बोल देना संयुग्मन अभिक्रिया किससे करते हैं तो आपको वो बात अंडरस्टूड है तो एग्जांपल वहां पर बताना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं CH2 जिसे अपने बोलते हैं एथीन। एथीन को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा दे, एथीन को क्या कर दे हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा दे तो ये क्या कर लेता है एथेन CH3 एथेन का निर्माण कर लेगा। निकल उत्प्रेरक ये चीज अपने आगे आएगी तो मैं बता दूंगा क्या चीज है, ठीक है। क्या था एथीन का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाई तो अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे क्या था देखो अभिकार कितने हैं दो, एक एथीन एक हाइड्रोजन, उत्पाद कितने हैं एथेन एक ही है। तो ये अभिक्रिया भी किस प्रकार की है संयुग्मन अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 इधर भी 3 3 कितने हो गए 6 बराबर हो गए। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं एथेन का निर्माण करते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखी क्योंकि इस समीकरण या अभिक्रिया का एक नाम है जिसे बोलते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है संयुग्मन। बात क्वेश्चन ऐसे आता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, बहुत बार आया है। क्या बोलेगा वो कहेगा एथीन का हाइड्रोजनीकरण यानी एथीन हाइड्रोजन से रिएक्शन की से अपने क्या बोलते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया किस प्रकार की है संयुग्मन अभिक्रिया। तो ये चीज आप लोग जो है जरूर ध्यान रखें, आने वाले 2-4 साल बाद आप भी कंपटीशन के अंदर बैठने वाले हैं तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थी आप अपनी बात। अब इसके आगे अपने जो इसका नेक्स्ट आज पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर अपने कर रहे हैं वियोजन या जिसे बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय, वियोजन या अपघटनीय का अर्थ भी टूटना। क्या अर्थ है टूटना। कहीं यहाँ पर अपने पास क्या होगा अभिकारक तो एक ही होगा परंतु उत्पाद कितने होंगे 2 या 2 से ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को यदि अपने गर्म कर दे, गर्म करने का ये संकेत है ऐसे त्रिभुज अब अपने जो हमेशा ऐसे बनाएंगे तो ये क्या कर देता है CaO प्लस CO2 इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां ये आता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप गर्म करते हो तो ये क्या करता है 2 अलग अलग उत्पाद बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अपने पास अभिकारक एक है उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर
एकल अभिकार दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था कि जो कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में बंध बना था वो बंध क्या हो गया, टूट गया। वो बंध बीच में क्या हो गया, ब्रोकेज हो गया, टूट गया। जैसे मान लो ये कैल्शियम है, ये CO3 है, इनके बीच में इस प्रकार बंध था, ये बंध बीच में से क्या होता है, टूट जाता है। तो अपघटनीय अभिक्रियाओं के अंदर बंध टूटता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, बंध का निर्माण हो रहा था। तो ये दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। हाँ, आपके 10th लेवल के हिसाब से जो है वियोजन और संयोजन अभिक्रिया के अंदर अंतर भी पूछ सकते हैं। का अंतर क्या है, तो अंतर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद कितने होते हैं, एकल, जबकि वियोजन में उत्पाद कितने, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो होने चाहिए। भी संयोजन अभिक्रिया के अंदर अभिकार कितने थे, दो या दो से ज्यादा, जबकि यहाँ पर अभिकार कितने हैं, एक है। इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया में बंध का निर्माण होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया के अंदर बंध का टूटता है, बंध टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है अपघटनीय या संयुग्मन अभिक्रिया के अंदर जो है अंतर बता सकते हैं। ये थी आज के अपनी आज की बात। एक चीज और सुन लो थोड़ा, क्या अपघटनीय अभिक्रियाओं को क्या आगे और बांटा गया है। अपघटनीय अभिक्रियाओं को आगे 3 भागों में और बांट दिया। वो क्या है, वो कर भी लेते हैं, हम छोटी सी बात है। जैसे अभी मैंने यहाँ गर्म किया था, ये गर्म करने वाली बात तो आएगी। अपघटनीय अभिक्रियाओं के कितने हैं, 3 प्रकार है। नंबर 1 है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसको आपने क्या किया, ताप दिया, ताप देने पर अगर ये टूट जाते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तापीय अपघटन अभिक्रिया जैसे अभी मैंने वो एग्जांपल लिखा भी था, क्या था, उसको जो है मैंने ताप दिया तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तापीय या फिर गर्म करना एक ही बात है। वो एग्जांपल मैं वापस लिख रहा हूं। तापीय या गर्म करना एक ही बात है, ताप देना है, उसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हैं। नंबर 2 आती है प्रकाशीय। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन उत्पाद का निर्माण करती है, अपघटन होता है। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकार को आप क्या कर रहे हो, प्रकाश दे रहे हो, जैसे अपने लिख रहे हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड को यदि मैं आज प्रकाश देता हूं तो ये क्या कहता है, Ag+Br2, सिल्वर अलग हो जाएगा और ये ब्रोमीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश या अपघटन कहते हैं। संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और भी एग्जांपल है, ये लिख देता हूं, क्या है, AgCl। इसको भी यदि प्रकाश देते हो तो ये Ag+Cl2, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में जो अपघटित होता है। ये दोनों इक्वेशन
का यूज कहाँ करते हो, उपयोग कहाँ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश दिया, Ag अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया, AgCl। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश दिया, Ag अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ये दोनों प्रकाश या अपघटन अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों का उपयोग करते हैं। और वो उपयोग क्या करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। मैं ऊपर वाला साफ करके ये लिख रहा हूं एक बार, इसका उपयोग देखना भी, क्वेश्चन यहां से उपयोग भी पूछते हैं इसका। इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी किसे बोलते हैं, कहां पर करते हैं? बात समझ में नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई? क्योंकि अपनों ने ये नाम सुना ही नहीं। पर मैं जो बता रहा हूं वो बात आप लोगों ने जरूर सुनी। क्या कि जब अपने स्टूडियो पास अपने फोटो बनवाने जाते हैं, गए होंगे, आजकल तो फोन चल गए, इतने नहीं जाते, परंतु मैरिज वगैरह या किसी बड़े एल्बम बनवाना है, या पहले टाइम लोग जो जाया करते थे, क्या करते थे? स्टूडियो पास फोटो बनवाने गए, वो क्या बोलता है जी 2 दिनों बाद आना। 2 दिन बाद में गए तो बोलता अभी फोटो जो है धोई है, अभी जो है बनी नहीं है। वो धोने का अर्थ, या फिर उस टाइम आपने सुना होगा कि जैसे वो जहाँ पे धोते हैं वहां रेड कलर का जो है बल्ब लगाता प्रकाश होता है, वो धोना जो है ना, वो ये धोना है, वो सिल्वर ब्रोमाइड से उसको धोता है या सिल्वर क्लोराइड से उसको धोएगा, और वो प्रकाश दे रहा है, वो कौन सा दे रहा है? रेड कलर का। जो यहाँ पर प्रकाश मैं बोल रहा हूँ, ये प्रकाश उसे क्या देते हैं? रेड कलर का प्रकाश ही देते हैं, जिससे Ag यानी सिल्वर चांदी, उसकी चमक उस फोटो पे रहेगी, और उस प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये ब्रोमीन या सिल्वर गैस ये क्या होती है? बाहर निकल जाती है। अब बात समझ में आ गई? क्या है ये? आपकी फोटो है, इसके ऊपर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड डालेंगे और उसको जो है रेड कलर के जैसे प्रकाश एक रूम के अंदर वहां पर रख देंगे। वहां पर प्रकाश मिलने के कारण वो AgCl क्या होगा? अपघटित होगा। सिल्वर तो उसके ऊपर जमा रहेगा, ब्रोमीन गैस जैसे ही बनेगी वो क्या होती है? बाहर उत्सर्जित होती रहती है, और उस फोटो के ऊपर जो चमक आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं। श्याम श्वेत यानी कि उसको जो है साफ करने के लिए, फोटोग्राफी यानी कि फोटो को। तो इन दोनों अभिक्रियाओं का जो है फोटोग्राफी के अंदर उपयोग करते हैं। ये बात यहाँ से पूछता है। Ag सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां पर किया जाता है, या इस अभिक्रिया का अपघटन किस के उपयोग में लिया जाता है? ठीक है। अब अपना तीसरा, पहला हो गया तापीय, दूसरा हो गया प्रकाशीय, 3 नंबर है अपना विद्युत अपघटन। थर्ड नंबर अपने पास क्या है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का अर्थ है जब किसी भी अभिकारक के अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वो क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, तो उसे अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन। जैसे अपने पास एग्जांपल है H2O के अंदर यदि आप विद्युत धारा, यदि अपने क्या करें, जल के अंदर, ये जल है H2O के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये क्या करता है? H2 प्लस O2 दो अलग अलग गैसों का निर्माण कर लेता है। जैसे जल के अंदर करंट आता है ना, वो करंट इसी कारण आता है, तो जैसे आपने उसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड वगैरह लगे, वो क्या होते हैं? तो अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में जब घटित हो जाएगा। तो इस प्रकार अपघटनीय अभिक्रिया अपनी होगी कंप्लीट। देखो तीनों के अंदर अभिकार के क्या आए थे? उत्पाद अपने पास 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं। तो जब भी एकल अभिकार 2 या 2 से अधिक उत्पाद का जो है अपघटित करता है, तो उसे अपने जो है अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की बात अपनी होगी कंप्लीट। कल अपने जो इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग जो है पढ़ते रहे। ओके, गुड बाय, गुड लक।